हनान अलीजे से कहता है, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे सिर्फ तुम हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर चली जाओगी। अलीजे जवाब देती है, हाँ हनान, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, बड़ी कंपनी, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, फिर भी तुम क्यों परेशान हो? हनान कहता है, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने फरिया से शादी दौलत के लिए की है? अलीजे कहती है, तुम भी वही कर चुके हो जो मैंने किया। मैंने हमजा से शादी अपने मकसद के लिए की और तुमने फरिया का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मेरी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाए। हनान पूछता है, आखिर तुम्हारा वो मकसद क्या था? अलीजे कहती है, बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ अरीशा बहुत परेशान है। बच्चे की खबर सुनकर वो टूट चुकी है। शाजिया अपने शौहर का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह कहती है कि वो सिकंदर को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसने जो कुछ उसके शौहर के साथ किया वो नहीं भूल सकती। अरीशा कहती है, ऐसा सिकंदर ने नहीं किया, तुम्हारी दुश्मन अली है। अलीजे की वजह से ही यह सब हुआ है। मैंने खुद उसकी बातें सुनी है। उसने हफीज को हायर करवाया था और यह सब कुछ उसी के कहने पर हुआ। शाजिया जवाब देती है, तुम झूठ बोल रही हो। अली ऐसा नहीं कर सकती, उसने हमेशा मेरी मदद की है। अरीशा कहती है, जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने किस पर भरोसा किया। वही लड़की तुम्हारे शौहर की मौत की वजह है। दूसरी ओर सिकंदर एक बार फिर अलीजे के पास आता है और कहता है, एक बार फिर तुमने हमजा को बेवकूफ बना लिया। सीधी तरह कहो कि तुम फिर से जीत गई। अलीजे कहती है, हाँ मैं जीत गई। तुम मुझे हराने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब मैं इस घर में अपनी जगह बना चुकी हूँ। तुम्हारी माँ और तुम चाहो भी तो मुझे नहीं निकाल सकते। सिकंदर कहता है, तुम इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। अब असली खेल शुरू हुआ है और जीत मेरी होगी। अलीजे डर जाती है। उसे डर है कि अगर हमजा को पता चल गया कि वो इस घर में बदला लेने आई है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिकंदर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी बहन का बदला ले पाओगी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली खेल क्या होता है। मेरे मामलों से दूर रहो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।